ऊपर से खस्ता करारा क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेस्टी। आज बनाएंगे ऐसे स्नैक्स जिसमें सिर्फ एक आलू का ही इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी टी टाइम के लिए एक ऐसा स्नैक जिसमें आपको एक नहीं दो दो जायके मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप समोसे खा रहे हैं और आप जैसे चटपटे से नमक पारे भी टेस्ट कर रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से कुरकुरे करारे स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया है। अब आलू को मैंने बॉईल किया, छीलने के बाद ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। आप लोगों ने आलू को ग्रेट ही करना है क्योंकि जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, इसमें आलू का कोई भी बड़ा पीस बाकी नहीं रहना चाहिए। मसालों में डालूंगी इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून नमक और शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा कुलौंजी भी डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल, जो कि एक अलग सा ही जायका लेके आएंगे स्नैक्स में। 1 हरी मिर्च लें, बारीक सा काट कर डाल दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डालेंगे जिससे स्नैक्स बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 कप मैदा लें, अच्छे से छान लें और आलू में शामिल कर दें। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैं इसमें सूजी भी डालूंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो घर के हर किचन में मौजूद ही रहती हैं। बस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, बग़ैर पानी डाले। एक कतरा भी पानी का हमने इस्तेमाल नहीं करना। आलू का जो अपना मॉइस्चर है ना, उसी में इंशाअल्लाह ताला ये हमारी डो अच्छे से गूँध कर तैयार हो जाएगी। ये इतने झटपट और आसानी से बनने वाले स्नैक हैं कि आपको मिनटों लगेंगे इसे बनाने में और ये झट से ख़त्म भी हो जाएंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़े के हैं। चलें जी, देखें आटे ने और आलू ने एक डो की शेप ले ली है और मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, अब इसे कवर लगाकर 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद मज़ेदार से स्नैक्स बना लेते हैं। तो डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ। अच्छा, एक ही साइज़ के 2 पेड़े बना लें, एक को ढक कर रख दें और एक को लेके आएँ काउंटर पर। हल्का सा मैदा डस्ट करें और आप लोग पहले पेड़े को चपटा कर लें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। अब हमने क्या करना है, रोलिंग पिन की मदद से पेड़े को बढ़ाना शुरू करना है। एक मुनासिब सी रोटी बनाकर तैयार कर लें जो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। मीडियम थिकनेस रखेंगे हम इन मज़ेदार से स्नैक्स की। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, देखें बस इतनी ही आप थिकनेस रखें। आप कोई तेज़ छुरी ले लें, चाकू ले लें या आप पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, साइडों से इस डो को काट लूँगी और एक स्क्वायर पीस तैयार कर लेंगे। अब जो साइडों से डो बच गई है ना, इसे ज़ाया नहीं करना, दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से कटिंग कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हमने करने हैं इसके 4 टुकड़े, 4 के हम 8 टुकड़े बनाएंगे और आप इन स्नैक्स को कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं इनको बना रही हूँ ट्रायंगल शेप में, जैसे नाचोस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, ट्रायंगल शेप में स्नैक्स खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, देखने वाले बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी शेप के स्नैक हैं। तो ऐसे ही सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लें। तकरीबन 1 कप मैदे से आप एक डिश भरकर ये मज़ेदार से स्नैक्स बना सकते हैं। अब कर लेते हैं इन्हें फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। माशाल्लाह से देखें, ऑयल में जाते ही हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि फ्लेम मैंने इस टाइम पे बिल्कुल लो रखी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें और आप लोग देखेंगे जैसे जैसे इन्हें हीट मिलेगी ना, ये ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ऑयल के ऊपर ये तैरने लगें, आप इनकी साइड को चेंज करें और उलटते पलटते रहें। इन्हें फ्राई करने में आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे ताकि ये अंदर तक पके और क्रिस्पी और मज़े के बने।
तो ये इतनी जल्दी और झटपट से बन जाने वाले स्नैक हैं कि आप जितनी देर में शाम की चाय बनाएंगे ना, उतनी देर में आप ये मज़ेदार से स्नैक भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तकरीबन इन्हें बनने में 15 मिनट ही लगेंगे आपको। तो माशाल्लाह से अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इन्हें मैं सर्व करने लगी हूँ इमली की चटनी के साथ। आप इन्हें हरी चटनी या केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से देखें कैसे समोसे की तरह क्रिस्पी हैं और फूले फूले से हैं, खाने में एकदम लजीज हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।